वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हम अपनी हेल्दी रेसिपी आज की जो है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है एग प्लांट और योगर्ट डिप, दही और बैंगन की बहुत मज़ेदार डिप, जो कि एक ईरानी रेसिपी है। और इसको आप पीटा ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ, क्रैकर्स के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे बाबा गनूश होता है। ये बिल्कुल इसमें ताहीनी नहीं है, लेकिन इसमें मिंट है और प्याज है, जिससे इसका थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है। ऑफ कोर्स ये एक ईरानी रेसिपी, और ईरानी खाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे सिंपल सी रेसिपी है, पहले है मैं आपको बताऊँ सारे इंग्रेडिएंट्स, और फिर हम उसकी झटपट वाली तरकीब की तरफ चलेंगे, जो बिल्कुल जैसे मेहमान आए हमेशा खाने से पहले एपेटाइज़र जब देते हैं तो आप ये बहुत मज़ेदार डिप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप नोट कर लीजिए, हमें 2 अदद बैंगन चाहिए। इनको आपने अच्छी तरह रोस्ट करना है, या आप अवन में रोस्ट कर लीजिए। इनको थोड़ा सा कांटे से पोक कर लीजिए ताकि उसकी सारी स्टीम उसमें से बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद वो अच्छी तरह आधा घंटा जब रोस्ट हो जाएंगे, उनका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा, फिर आप प्लास्टिक के किसी जो क्लिंग फिल्म होता है वो एक ग्लास बोल में उनको रख के ऊपर से प्लास्टिक का जो क्लिंग फिल्म लगा के उनको स्वेट करने दें अच्छी तरह। 5 से 10 मिनट तक वो स्वेट करेंगे। उसके बाद आसानी से स्किन आपकी सारी उतर आएगी और उसमें वो चारकोल और ग्रिल इफेक्ट ज़रूर आएगा। उसके बाद आप इसमें चॉप करके शामिल कर दीजिए। आप यही बैंगन चूल्हे पे भी रोस्ट कर सकते हैं। एक टोंग ले लीजिए, एक चिमटा ले लीजिए और उसको हिलाते जाइए जब तक सारी इवनली सारी जो साइड्स हैं वो काली नहीं हो जाती। अच्छा, साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेज इद्रीस बात कर रही हूँ। जी मिसेज इद्रीस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया मिसेज इद्रीस। बताइए मैं आपके लिए क्या कैसे मदद कर सकती हूँ? हाँ जी, एक तो मुझे डाइट प्लान चाहिए था। जी जी, मुझे अपनी पहले उम्र बता दीजिए मिसेज जी, इद्रीस। एज मेरी 29 है। जी अच्छा। और हाइट है 5.4। अच्छा जी, और मुझे बताएं अभी कितना है वजन? जी, इस वक्त आई थिंक 71 72। हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ है मिसेज इद्रीस, अप्रोक्सीमेटली। जी, मेरे इनफैक्ट 3 सिजेरियन हो चुके अच्छा हैं। माशाल्लाह, ठीक है। तो वो इसलिए लास्ट सी सेक्शन कब हुआ है? बिफोर 1 ईयर। अच्छा ठीक है, अब तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकती हैं, पहले 6 महीने नहीं कर सकते एक्सरसाइज। जी, अब वैसे मेरा पेट कुछ कम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ अभी भी है। नहीं नहीं, पेट तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करने से ही पेट बिल्कुल फ्लैट होगा, जी। और तो कोई चारा ही नहीं है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है। हाँ जी जरूर। और दूसरा, आप ये कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही थी। जी जी। तो मुझे आपसे ये पूछना था जी। कि मेरे हस्बैंड के ना पाँव में, खासतौर पे एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। और किसी ने मुझे कहा था कि कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे आपसे जानना है कि आया ये जो एड़ियों में, पाँव के तलवों में दर्द है, ये कब से हो रहा है इनको? ये उनको, मेरी तो जो शादी हुई है मैं उनको तब से ही देख रही हूँ। अच्छा, और उनको चलने में तकलीफ होती है? और कौन सी एड़ी में ज्यादा दर्द होता है? उनको चलने में दर्द नहीं होता है, तकरीबन दोनों पाँव होते हैं। आई थिंक राइट शायद ज्यादा है। अच्छा, तो आप आसान चीज है कि आप लिपिड प्रोफाइल उनका टेस्ट करवा लें। अच्छा, टेस्ट होता है एक लिपिड प्रोफाइल, ठीक है? लिपिड प्रोफाइल। हाँ, LIPID आप लिख लें। जी जी। और प्रोफाइल, ठीक है? प्रोफाइल वो रात को 12 घंटे फास्टिंग से ये टेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है? अच्छा, रात को अगर उन्होंने 8 बजे खाना खाया उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे, और सुबह जाके 8:30-9 बजे वो ये टेस्ट कराएंगे, ठीक है? उसमें ये होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, सीरम, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारा लिपिड प्रोफाइल उनका जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है ये सारा आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप किसी GP और इंटरनल मेडिसिन किसी के GP को आप दिखा के उनसे रुजू कीजिए। थैंक यू। ठीक है, यू मोस्ट वेलकम। और आपको हम ये दोनों डाइट प्लान्स भेजेंगे, और उसके बाद आपने अभी सुना होगा कि रमज़ान के डाइट प्लान्स के हवाले से हम रमज़ान में आप रमज़ान का डाइट प्लान फॉलो कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपना डाइट प्लान जो हम आपको भेजेंगे और एक्सरसाइज, उसके बाद आप वो स्विच कर जाइएगा, ठीक है? और मुझसे राब्ते में रहिएगा कि वज़न कितनी स्पीड से गिर रहा है, कितना गिरा है, और अभी कितना और गिरना है, ताकि हम उसके बाद जब आपका बिल्कुल एक टारगेट कंप्लीट हो जाए, ताकि हम आपको एक नॉर्मल लेवल पे एक आपका जो नॉर्मल जो वेट होगा उसको आपने कैसे मेंटेन करना है, यानी कि कैलोरी मैनेजमेंट, उसकी तरफ हम आपको लेके चलें। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम बैंगन को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, ठीक है? और इसमें हम शामिल करेंगे
ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे कुश्ती भी करनी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, एंड रिजल्ट बहुत मज़े का होगा। अच्छा जी, इसमें आप ये देखें अच्छी तरह ये मैश हो गया। अब इसमें आप शामिल कीजिए 3 लहसुन बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, और इसमें आपने 1 कप दही। आपको पता है कि दही, 1 कप दही में कितनी कम कैलोरीज होती हैं? सिर्फ 120। और इसकी कैलोरी की भी और की मिकदार जो है दही में बहुत ज़्यादा कम है। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फूड है। अच्छा जी, इसमें आपने दही शामिल कर दिया, और अब आप इसमें 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड पुदीना। अच्छा नाज़रीन, इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं वो तभी अच्छी तरह साथ होंगे और अच्छी तरह मिक्स होंगे, और उनका फ्लेवर तभी मज़ेदार लगेगा इस डिप का जब आप तैयार करके इसको 2 घंटे फ्रिज में रखिएगा सर्व करने से पहले। और सर्व करने से 15 मिनट पहले आप बाहर निकाल लीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर आप देखिएगा इसके कितने फ्लेवर्स सारे बिल्कुल मिक्स होके क्या मज़ेदार ये डिप तैयार होती है। तो ये मत भूलिएगा कि आपने फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें आप शामिल कीजिएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस, 1 नींबू का रस। और थोड़ी देर हम इसको रख देते हैं, और बिल्कुल फ्रिज में रखने से पहले आप इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड प्याज शामिल कीजिए, और उसको शामिल करने से पहले अच्छी तरह उस प्याज को जो 1 टेबलस्पून आप इसमें शामिल करेंगे उसका आप उसको बिल्कुल निचोड़ लीजिए, बिल्कुल मसलिन क्लॉथ में या मलमल के कपड़े में बिल्कुल उसका जूस बिल्कुल निकाल लीजिए। फिर आप बिल्कुल ड्राई करके उसको इसमें शामिल कीजिए, और फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में और आपके लिए सर्व करेंगे। और आप इसको सर्व कर सकते हैं थोड़ी सी मिंट लेके, यानी कि पुदीना बिल्कुल जब आप टेबल पे रखें पीटा ब्रेड के साथ, क्रैकर्स के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ या रोटी के साथ, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर मिंट स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि जिस प्लेटर में हमने सर्व करना है उसी में हम डाल के फिर हम फ्रिज में रखेंगे। इसमें बस हमने 1 प्याज शामिल करना है, 1 टेबलस्पून, जिसका हम बिल्कुल जूस पहले अच्छी तरह स्क्वीज आउट कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब सिर्फ इसमें चॉप्ड प्याज शामिल करना बाकी है, और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। बहुत, आपने देखा कितनी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग, स्पेशली गर्मी के मौसम में। आप वैसे इसका बेस भी बना सकते हैं कि जब आप कोई सैंडविच तैयार कर रहे हो, मेडिटेरेनियन सैंडविच, उसमें आप और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मेयोनीज की जगह आप इस डिप को एक बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ना भी इसमें कोई चीज़ ऐड करें तो सिंपल इस डिप के साथ ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस आप बना के देखें, कितने ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे। आप इनको बहुत इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा बिकॉज हमारा टेस्ट जो है, हमें आदत है चिकन सैंडविच, क्लब सैंडविच, हरी चटनी के सैंडविचेस, तो ये ज़रा सा डिफरेंट विद अ ट्विस्ट होगा और थोड़ा सा इसमें मेडिटेरेनियन फ्लेवर भी आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इतनी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, बैंगन है और इसमें योगर्ट है, इनसे ज़्यादा आपको पता है कि बैंगन में विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ये आपके सारे डाइजेस्टिव, आपके मेटाबॉलिज्म को काम करने लगता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल परफेक्टली इन ऑर्डर रखता है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं सोनिया जाफर बात कर रही हूँ कराची से। जी सोनिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सोनिया, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है,
तक आ गया, 80 तक। 80 तक आ गया। अच्छा, अपनी उम्र तो बताएं। 33। और हाइट? हाइट 5'1". 5'1". अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ये कब से आपको ये प्रॉब्लम? ये मुझे तकरीबन 1.5 साल से मेरा जो वजन है ना वो मजीद बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है ना, तो आपको तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 30 केजीज गिराना है, जो कि मुश्किल नहीं होना चाहिए। वजन तो गिर जाएगा, लेकिन ये कि जितना ज़्यादा आप उसको फोकस्ड और ध्यान से फॉलो करेंगी ना, उतना ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो अब आपने मुझसे वादा करना है कि आपने वॉक भी करनी है, आपने पेट की एक्सरसाइज भी करनी है रोज, और डाइट में कोई चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, डाइट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर शादी पे भी आप जा रही हैं, किसी दावत में भी जा रही हैं, आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप वहां जाके कुछ खा लेंगी और डाइट बिल्कुल बीच में से टूट जाएगी, तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा शुरू करनी होगी, क्योंकि वो कैलोरीज के ऊपर होती है, मरनी होती है। और अगर आपने ज़्यादा ले ली तो वो बिल्कुल उसको अपसेट कर देगा, आपके सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि अभी तो डाइट हो रही थी, अभी ये क्या हो गया। ठीक है, तो हम आपको दोनों डाइट प्लान्स भेजेंगे, रमज़ान का भी और आपका अपना। ठीक है, जो आपका आपकी एज और हाइट पे तैयार किया गया हुआ होगा। तो आप जल्दी से भेजें, मैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हूँ अपने वेट की वजह से। मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आता है देखने में। बहुत शुक्रिया। मुझे डाइट प्लान जो है जल्दी दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल भेजूंगी, लेकिन आपने इसको रमजान में रमजान से के डाइट प्लान से शुरू कीजिएगा। एक्सरसाइज मत छोड़िएगा रोजे में। ठीक है, थोड़ी सी प्यास लगेगी, लेकिन बिल्कुल रोजा खुलने से पहले आप वॉक जरूर कीजिएगा, तेज वॉक, और सुबह के वक्त पेट की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद रमजान जैसे खत्म होगा, फिर आप अपने डाइट प्लान जो हम आपको भेज रहे हैं उस पर आप स्विच कर जाइएगा, और मुझसे राब्ते में रहिएगा। ठीक है, एंड गुड लक। परेशान नहीं होगा, वजन गिर जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एंड यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड विल बी राइट बैक।